वो कहते हैं ना कि जो दिखता है वो जरूरी नहीं कि सच हो। द साउंड ऑफ साइलेंस, खामोशी, लोनलीनेस, 2 करोड़ के आबादी वाले शहर की असलियत जो कि छिप जाती है शहर की भीड़ के पीछे। लोगों की भीड़, गाड़ियों की भीड़। तो इन सब से दूर मैंने डिसाइड किया एक शांत जगह जाने का। ऑप्शंस कई थे, सो आई चेक्ड ऑन गूगल फॉर द लोएस्ट डेंसिटी रीजन इन इंडिया। रिजल्ट आया लद्दाख का चांगथांग प्लेटू। चांगथांग प्लेटू पड़ता है लद्दाख के ईस्ट में एंड ये है दुनिया का सबसे हाई ऑल्टीट्यूड प्लेटू एंड शायद लद्दाख का सबसे खूबसूरत भाग। अब यहाँ पर जाने की कई जगह थी। चांगथांग का सबसे बड़ा गांव हानले, बट सबसे बड़ा नॉट रियली। द ब्यूटीफुल पैंगोंग लेक, बट टू पॉपुलर। तो काफी सोचने के बाद मैंने फाइनली डिसाइड किया टू विजिट पूगा वैली। वैसे पूगा वैली पड़ती है एट द क्रॉसरोड्स ऑफ टू वर्ल्ड्स। वो कैसे, मैं आगे बताता हूँ। एंड पॉपुलर है अपनी एक खास चीज के लिए। अब पूगा वैली जाने का सोच तो लिया, बट एक छोटी सी इनकन्वीनियंस थी वहां जाने में। वो ये कि सीजन हो रहा था पीक विंटर्स का एंड इस टाइम वहां मिनिमम टेम्परेचर हो जाता है -25 डिग्री सेल्सियस। खैर अब सोच लिया तो सोच लिया एंड सो टुक द नेक्स्ट फ्लाइट एंड लैंडेड इन लेह। नेक्स्ट डे एक्लिमेटाइजेशन के साथ साथ लेह की मार्केट में थोड़ी शॉपिंग करी एंड थोड़ी लेह की साइट सीइंग। वैसे सर्दियों में लेह भी काफी पीसफुल हो जाता है, बट वैसा नहीं जैसा चाहिए था। तो नेक्स्ट डे आई स्टार्टेड फॉर द पूगा वैली, जो कि पड़ता है एट अबाउट 14,500 फीट। NH3 से होते हुए पूगा वैली के रास्ते में सबसे पहले आते हैं शे पैलेस एंड थिक्से मोनेस्ट्री। थिक्से मोनेस्ट्री में है लद्दाख में बुद्ध का सबसे बड़ा स्टैच्यू, मैत्रेय बुद्ध की फॉर्म में। ये देखने के बाद हम निकले आगे अलोंग द इंडस रिवर एंड आया कारू। कारू में यहाँ लेफ्ट से जाते हैं टुवर्ड्स पैंगोंग लेक विया चांगला पास। हम कंटिन्यू करेंगे ऑन नेशनल हाईवे 3 टुवर्ड्स पूगा वैली। रास्ते में नेक्स्ट पॉइंट है उपशी। यहाँ पर एक चेक पोस्ट भी है एंड वन कैन हैव ब्रेकफास्ट आल्सो हियर। उपशी से पूगा वैली जाने के लिए 2 रास्ते हो जाते हैं। एक राइट से नेशनल हाईवे 3 से होते हुए आता है टांगलंगला माउंटेन पास, देन वहां से एक लेक सोकर। आगे आती है एक और छोटी लेक स्टास्बुक सो एंड एक और हाई माउंटेन पास पोलो कोंका एंड फाइनली वी रीच द पूगा वैली। पर यह रास्ता सर्दियों में टांगलंगला पर खूब बर्फ होने की वजह से बंद होता है। दूसरा रास्ता होता है यहाँ लेफ्ट से अलोंग द इंडस रिवर, जो रास्ता हम लेंगे। सेम रिवर सिस्टम के अलोंग होने की वजह से इस रास्ते पर कोई हाई माउंटेन पास नहीं पड़ता एंड सो ये रास्ता सर्दियों में भी खुला रहता है। अब यहाँ सर्दी का अंदाजा इसी बात से लग सकता है कि इवन इन द मिडल ऑफ द डे यहाँ पर ये इंडस रिवर फ्रोजन है, वेयर वन कैन इवन वॉक ओवर इट। तो ये सिंधु नदी जो कि आ रही है मानसरोवर से, जो कि पड़ती है कैलाश रेंज में। ओरिजिन ऑफ दिस रिवर इज़ फ्रॉम मानसरोवर, जिसको कि इंसान का सरोवर भी कहा जाता है, एसेंशली ओरिजिन्स ऑफ लाइफ। एंड कैलाश रेंज में पड़ने की वजह से इसको रिवर ऑफ शिवाय, शिव जी की नदी भी बोलते हैं। हियर इट्स कम्प्लीटली फ्रोजन। तो इस यूनिक एक्सपीरियंस के बाद एक और यूनिक एक्सपीरियंस जो मुझे मिला रास्ते के अगले स्टॉपओवर पॉइंट पर एट जुमाथांग हॉट स्प्रिंग्स। पहुंच गए हैं जुमाथांग, हानले के रास्ते, ले से हानले के रास्ते पर। और ये जगह फेमस है अपने हॉट स्प्रिंग्स के लिए। हम उसी की तरफ जा रहे हैं। तो ये है द ब्यूटीफुल जुमाथांग हॉट वाटर स्प्रिंग्स, ले से हानले के रास्ते पर अलोंग द इंडस वैली। टेम्परेचर है -4 या 5 एंड यहाँ पर अमेजिंग हॉट वाटर स्प्रिंग्स। आई मीन बर्फ़ है, देयर इज आइस ऑन द साइड्स एंड यहाँ से निकल रहा है हॉट वाटर। सो अमेजिंग। दिस इज़ ऑल आइस्ड, दिस इज़ ऑल आइस एंड
यहाँ पे ये है हॉट वाटर। क्या बात है, वंडर्स ऑफ नेचर, अमेजिंग। चुमाथांग से आगे आती है माहे चेक पोस्ट एंड माहे ब्रिज, जिससे हम इंडस रिवर के दूसरी तरफ जाते हैं। यहाँ से पूगा वैली में जाने से पहले मैंने डिसाइड किया सर्दियों में सो मोरिरी देखने का। तो ये पहुँच गए हैं माहे ब्रिज पे। यहाँ से हम सो मोरिरी के लिए जाएंगे सीधा चुमाथांग और ले के लिए। यहाँ पे चुमाथांग ले के लिए, यहाँ से सो मोरिरी के लिए। और ये है सिंधु नदी, कम्प्लीटली फ्रोजन। माहे से सो मोरिरी पहुंचने के लिए हमें पार करना होता है एक हाई माउंटेन पास कियागरला, एंड रास्ते में पड़ती है एक और फ्रोजन लेक कियागर सो, जो कि समर्स में लगती है कुछ ऐसी। एंड इसके बाद आई फाइनली रीच लद्दाख के विंटर वंडरलैंड की एक और अमेजिंग जगह, द कंप्लीटली फ्रोजन सो मोरिरी। तो ये है द ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल सो मोरिरी लेक, कंप्लीटली फ्रोजन, पूरी तरह से जमी हुई है। और इनफैक्ट इस टाइम मैं लेक के ऊपर खड़ा हूँ लिटरली। भाई बस छूटियो मत। पर क्या जगह है, बहुत ही बढ़िया। एंड इस टाइम यहाँ पे कोई भी नहीं है। वाह, टेम्परेचर आई एम नॉट श्योर, -10 होगा शायद। इतनी ठंडी नहीं है क्योंकि धूप बहुत तेज़ है, अच्छी से धूप निकली हुई है। तो बहुत बढ़िया जगह, बहुत ही बढ़िया। तो सो मोरिरी से अब फाइनली चलते हैं टुवर्ड्स पूगा वैली। हमारे सो मोरिरी से पूगा वैली के रास्ते में पड़ता है सुमदो का गांव, एंड इसके बाद आती है पूगा वैली, जो कि एक तो फेमस है अपने बहुत ही यूनिक हॉट स्प्रिंग्स के लिए। ओके, सो हम पहुंच गए हैं पूगा में, पूगा हॉट वाटर स्प्रिंग्स। वहाँ सामने दिखाई दे रहा है हॉट वाटर स्प्रिंग। बहुत, ये है पूरा सॉल्ट, बहुत ज़्यादा सॉल्ट है इस एरिया में। सामने हॉट वाटर स्प्रिंग्स, यहाँ पे आइस कोल्ड वाटर फ्लो कर रहा है। क्या जगह है। सामने स्नो कवर्ड पीक्स, अमेजिंग प्लेस। ऑल्टीट्यूड इज़ अबाउट 4500 मीटर्स अबव सी लेवल। और यहाँ से जाना कहाँ से है? वैसे पूगा का ये रीजन पड़ता है इंडस सैंगपो स्यूटोर जोन में। सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो यहाँ इंडियन और तिब्बतन प्लेट्स जॉइंट हैं, एंड ये दोनों प्लेट्स आपस में इतनी डिफरेंट हैं कि इट्स लिटरली 2 वर्ल्ड्स मीटिंग है, विच इज क्वाइट अमेजिंग। It's frozen, very slippery, very cold air। और यहाँ पे तो स्नो पड़ी हुई है इनफैक्ट। ये भी ऑलमोस्ट आइस बन चुकी है। वाव, अमेजिंग, अमेजिंग। वाव, सल्फर की स्मेल भी आ रही है इनफैक्ट। सो मोरिरी की तरह यहाँ पर भी है पीस, कामनेस एंड खामोशी, जिसको ढूंढने में आया था। पर यहाँ इंडियन प्लेट, जिस पर ये रीजन पार्टली एग्जिस्ट करता है, वो अभी भी मूव कर रही है टुवर्ड्स द तिब्बतन प्लेट, क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ टर्मोइल, जिसका थोड़ा अंश हमें देखने को मिलता है इन द फॉर्म ऑफ दिस हॉट स्प्रिंग। ये रहा सामने हॉट वाटर स्प्रिंग, इसमें रहने देते हैं। वाओ, ब्यूटीफुल, पूरा स्नो आसपास, सामने ये हॉट वाटर राइट इन फ्रंट, एंड आसपास कंप्लीट स्नो। एंड सच तो ये है कि यहाँ ये ऊपर की खामोशी के नीचे बहुत उथल पुथल है।
तो यहाँ आके ये रियलाइज हुआ कि यहाँ की कामनेस सिर्फ एक आंखों का धोखा है, क्योंकि जो दिखता है ज़रूरी नहीं कि वही सही हो।